इसी के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है क्योंकि एक और मामला सुर्खियों में है। आपने एक वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। एक छोटी सी मासूम बच्ची है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ी हुई है और बीजेपी के प्रचार वाली कविता सुना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रमुग्ध होकर इस छोटी सी बच्ची को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने इस पर हमला बोला है और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से यह डिमांड की है कि इस मामले में आयोग को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए एक मासूम बच्ची का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, सुनते हैं। प्रियांक कानूनगो आज कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, यह हम जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहां पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद्ध राजनीतिक काम उससे कराया जा रहा है। तो देखिए, ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सबने ये वीडियो शेयर किया और कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है, रणधीर जी, कि छोटी सी बच्ची का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को इस मामले में दखल देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। सर, ये छोटी जो बच्ची है जी, वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं है, उसने खुद ने जो तैयार किया था वो मोदी जी के सामने बोल रही है। अभी आप मेरे साथ चलिए, मोड़ासा के अंदर मैं आपको ऐसे 25-50 बच्चे दिखा सकता हूं जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के काम के बारे में अच्छी तरह से बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ छोटे बच्चे नजर आते हैं तो उस पर भी तो आप लोग सवाल उठाते हैं। सब राहुल गांधी के साथ वो चलाते हैं साहब, ये तो भारतीय जनता पार्टी के बच्चे फेवर में बोल रहे हैं सर, तो उसमें कोई सवाल नहीं। ठीक है जयदत्त जी, आप लोग चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यहां पर तो छोटी बच्ची कविता सुना रही थी, पीएम मोदी ने सुना और उसका वीडियो शेयर हो गया, ये सफाई है। चाहे बच्ची ने मोदी जी के बारे में जो भी बोला हो, मैंने वो क्लिप देखी नहीं है, लेकिन आपने नोटबंदी के वक्त भी देखा था उन्होंने किन किन को बाहर निकाला था। नोटबंदी के वक्त, उसके बाद भी मैंने एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वो हमारे जो जिस समाज के लोग जो ये गाँव में से, शहरों में से, या जो सफाई का काम करते हैं, उन लोगों को वहाँ पे बिठा के पूरा प्लान करके, इनका ये मार्केटिंग का काम है इनका। और ये लोग इतना यानी यानी प्री प्लान। नहीं, ये बताइए ना, छोटी बच्ची ने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कविता सुना दी, और मैं मानता हूँ, चलिए बीजेपी के प्रचार वाली कविता आप उसे कह सकते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या हुई? दिक्कत नहीं हो सकती है, अब ये चुनाव के वक्त ही होता है सब। हाँ, बाकी के टाइम पे तो आप यानी ये जितना भी, क्योंकि आप लोग आयोग को, ये सवाल आयोग के लिए उठा रहे हैं कि आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए। कानून के जानकारों से भी इस पर मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि भाई अगर छोटे मासूम बच्चे या बच्चियां हैं, उनका चुनाव प्रचार के दौरान उनसे किसी तरह का श्रम कराया जाता है, यानी आप उनको झंडा लगाने में लगा दीजिए, आप उनको तंबू लगाने में लगा दीजिए, कारपेट बिछाने में लगा दीजिए, तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से एक मासूम बच्ची अगर कविता सुना रही तो उसमें ऑब्जेक्शन किस बात का? अब इसमें ऐसा है हाँ। कि इमोशनली अब किसी भी बारे में जाएंगे तो इन्होंने इमोशनली भी पूरे देश को बहकाया हुआ है। अब यही मुद्दा है इनका, ये जब भी आते हैं इमोशनल बन जाते हैं। अब रोएंगे भी सही, अब मौका आ गया है। अभी आप देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से ये रोएंगे भी सही, आंसू भी बहाएंगे, लेकिन ये आंसू अगर देश के काम में, बेरोजगारी में, या अपने देश के लिए कुछ काम आ जाए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूं। चलिए अतुल जी, आपको लगता है कि ये कोई मुद्दा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ी बुरी तरह से हमलावर नजर आ रही है, तमाम बड़े नेता इस बच्ची ने जो कुछ कहा है और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई देखिए ये छोटे छोटे बच्चों से प्रचार कराया जा रहा है। ऐसा मेरे को लगता नहीं है, छोटे छोटे बच्चों से प्रचार कराना। मेरे तो ऐसा लगता है कि बच्चों को भी पता चल गया है कब क्या करना चाहिए, तो बड़े को भी सोचना चाहिए। ये देश की संस्कृति को लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या अलग है? बच्चे नहीं बोल सकते, बच्चे कोई राजनीति वाले नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, वो तो भगवान का रूप रहता है और अंदर से जो बोलते हैं वो तो भगवान बोलते हैं, वैसी बात है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।